हेलो फ्रेंड्स, हम 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे कल, ठीक है। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला ही टॉपिक है। 31st आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? कौन सा एटम है जिसके कौन सा एटम है जिसके न्यूक्लियस में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? हम पढ़ते हैं ना कि एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऐसा किस एलिमेंट का एटम है कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम? जो लिथियम है ना, इसके एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता। ओके। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? चैडविक, युकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड? तो इनकी खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? मतलब एंटी पार्टिकल किसका है पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसोन? तो ये है इलेक्ट्रॉन का। ओके। नेक्स्ट है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, किनका नाम है? रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा? तो बोस है, इनका नाम किनके साथ जुड़ा हुआ है? मूल कण के साथ। ओके। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो या मेसोन? तो न्यूट्रॉनों में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, कौन सा पार्टिकल है जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसोन? ये है मेसोन। ओके। नेक्स्ट इज, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो की खोज किन्होंने की थी? एंडरसन, पॉली, युकावा या गोल्डस्टीन? ये की थी पॉली ने। ओके। मेसोन की खोजकर्ता कौन है? पाउली, चैडविक, युकावा या थॉमसन? तो है युकावा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एलिमेंट है, पार्टिकल है जो परमाणु में नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन? फोटोन है, वो एटम में नहीं आते। एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? हम निकालते हैं ना एटॉमिक मास, वो किन किन को जोड़ने से बनता है? सिर्फ प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को, या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को? द्रव्यमान संख्या किन किन को जोड़ने से बनती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? पहले है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। हमने ये बताने हैं कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है। एक तो है कि उसके जो परमाणु क्रमांक होता है उससे कम होती है या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है, या उसके बराबर होती है, या परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो जो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है वो हमेशा परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। ओके। नेक्स्ट इज, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान शक्ति या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो वो कहलाता है द्रव्यमान शक्ति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? किसी एलिमेंट के अगर हम उसके एटम के भार की बात करते हैं ना, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सुटेबल है उसके लिए, ठीक है, इसके लिए सही है, कौन सा है? फर्स्ट है एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है, ये है। या बी है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। थर्ड है एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। फोर्थ इज एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। तो बताइए इनमें से किसी एलिमेंट के लिए परमाणु भार कौन सा सही है? तो है बी। ओके, क्या है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? 06, N14, C12 और H1 क्या है? कार्बन का। ओके, कार्बन का कितना होता है? 12। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी एलिमेंट के हैं जो रासायनिक गुण है वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर? वो करते हैं परमाणु संख्या पर डिपेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। जो एक परमाणु है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, किन्होंने कहा था? हर्ट्ज रूल हर्ट्ज ने कहा था या पॉली ने कहा था, फेराडे ने या आर्हेनियस ने? ये कहा था पॉली ने, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसमें थी ये बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व है उसके जो अणु है, ओके, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का इनमें से किससे रिलेशन है? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, अमाप से या चक्रण से? तो है चक्रण से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है। मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या? तो ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? किससे होता है? दिंक्षी क्वांटम संख्या से, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या? तो ये है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही शेल में है, हमने बताया था ना आपको कि ये एटम में कौन सी शेल होती है? पहले K, L, M, N, ठीक है। ये 4 शेल्स होती हैं उसमें एटम में। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होंगे तो उनमें क्या पाया जाएगा? एक जैसे चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा और विपरीत चक्रण या कोई भी चक्रण नहीं। तो अपोजिट होंगे वो दोनों, ठीक है। उनकी रोटेशन है ना वो अपोजिट होएगी जब एक ही शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। ये किन्होंने कहा था? पॉली का रूल है ये या हर्ट्ज रूल है, आहबाउ प्रिंसिपल है या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है? किन्होंने कहा था? ये हर्ट्ज का रूल था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनिश्चितता के सिद्धांत, अनिश्चितता के बारे में किन्होंने बताया था? आइंस्टाइन, हिजनबर्ग, रदरफोर्ड या पॉली? ये बताया था हिजनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति
तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये किन्होंने कहा था? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, आउबो प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रॉन के तंग, ये डी ब्रोगली ने बताया था। किन्होंने बताया था? ये बताया था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किसके ऊपर निर्भर करता है? कि कोई परमाणु है उसका रासायनिक भार किन पर डिपेंड करेगा? इनमें से न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके चारों ओर उसके ऊपर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। ये करेगा न्यूक्लियस में जो एटम में के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है, जब वो हायर शेल से लोअर शेल में जाता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब अब कोई एटम है, ये है ना, जब कोई हायर शेल में है, ठीक है, हायर शेल में है, जब वो नीचे वाले शेल में आएगा तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन की उसकी पावर है, एनर्जी उसकी खत्म हो गई है, पहले से एनर्जी रिलीज हो गई है, इसलिए वो नीचे आया है ना। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर ही जाएगा ना, एनर्जी कम है तभी तो वो नीचे आया है। तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो? कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ओके, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है और इसकी द्रव्यमान संख्या m है। तो नाभिक में कह रहे हैं किसी मतलब परमाणु क्रमांक तो हमारे पास Z है और द्रव्यमान संख्या हमारे पास है m। ओके, तो जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? m+Z, m-Z, m×Z, या m/Z? कितनी होंगी? m-n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या होएगी? Z, A-Z, A, या A-Z? सॉरी, ये इधर प्लस आएगा ना, इन्होंने सेम दे दिया, तो क्या होएगी? Z। ओके, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20। एक एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है और न्यूट्रॉन है 20, ठीक है। तो इसकी एलिमेंट की मास नंबर कितना होएगा? 22, 2, 38 या 20? तो वो होएगा 38। ओके, दोनों को जोड़ देंगे ना हम, 18 और 20, 38। तो नेक्स्ट है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, उसका मास नंबर क्या होएगा? 9, 10, 18 या 19? हमने पढ़ा था ना मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो 10 और 9 को जोड़ दो 19। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये हमें चाहिए ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि जब हमने द्रव्यमान संख्या निकालनी होती है तो हमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम चाहिए होता है। ओके, तो 9 और 10 का सम कितना आ गया हमारे पास? 19। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।